एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी का ये आर्थिक क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं, अद्वितीय कमाल कर रहे हैं, जो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। इस देश को बरगलाते हुए, उसकी आंखों में धूल झोंकते हुए, उसके खोपड़ी के बाल पकड़ के उससे जरा पूछा जाना चाहिए ये क्या है। तो वो इस पर बात नहीं करते, वो इससे मुंह चुराते हैं। और कुछ खैराती लगे हैं यूट्यूब पे, कुछ दलाल बैठे हैं दिल्ली में जो रात में दारू और रूपी की लिखते हैं, बड़े बड़े कर्रे, उनके मुंह पर तमाचा है ये कि ये आदमी 10 साल बाद आपको 50-50 हजार रुपए की छूट लोन पे, होम लोन पे दे रहा है। इनकम टैक्स में तो अभी आपने सुना कि क्या क्या स्थिति है। भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के हम लोगों ने मैंने एक सीरीज शुरू किया है कि नियमित रूप से उसी का हिस्सा एक तरह से इसे मान लिया जाए कि मोदी को समझना नामुमकिन है। ये लाख कोशिश करने के बाद भी, 11 साल बाद भी विश्व ने मोदी सरकार का एक घोटाला सामने नहीं किया। उसके बाद भी मैं देख रहा हूं कि खैरातियों ने नया खेल शुरू कर दिया महाराष्ट्र को लेकर के कि महाराष्ट्र में जो है पैसा और बहाया जा रहा है और मशीन से खेल हो जाएगा, वरना यदि मशीन और पैसा नहीं हो तो अघाड़ी जीत जाएगी। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र में देश विरोधियों का, वक्फ प्रेमियों का खेल खत्म हो चुका हुआ है। महाराष्ट्र जो रिजल्ट देने वाला है वो चौंकाने वाला है। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं सर प्रधानमंत्री मोदी का। आप कह रहे हैं कि मोदी की वो ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसे अनाथ बना दिया गया। मैं अनाथ में इसलिए कह रहा हूं कि उसकी कहीं चर्चा ही नहीं है, ना होती है ना हो रही है, क्योंकि वो 10 साल की रिपोर्ट है। और मनीष जी जरा खबर दिखा दीजिए कि आपको मतलब जो आदमी देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, देश का बजट कहाँ से कहाँ चला गया, और जो हमारा किसी भी सरकार के आय का सबसे प्रमुख स्रोत होता है, वो पिछली जो आज से 10 साल पहले टैक्स दे रहे थे उससे बहुत कम हो गया। ये अभी आपको केवल इनकम टैक्स की बता रहे हैं, फिर मैं अभी कुछ चीजें और बताऊंगा। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी का ये आर्थिक क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं, अद्वितीय कमाल कर रहे हैं, जो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं होती, इसलिए मैंने कहा कि वो अनाथ है, उनकी वो उपलब्धि कोई उस पर हाथ रखने वाला नहीं है। ये देखिए 10 सालों में टैक्स का दायरा बढ़ा, लेकिन मध्यम वर्ग पर आयकर का बोझ कम हुआ। और ये खबर जो है अपने आप में, मैं 1 मिनट खोलता हूँ, कि इसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में क्या किया है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब फिर वही चीज कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये हमारे यहाँ का मीडिया ये बेशर्मी के साथ इस पर चुप्पी साधे, इस पर बात ही नहीं करता। जरा गौर करके 10 सालों में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 120% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मध्यम वर्ग पर इनकम टैक्स का बोझ कम हुआ है। सालाना 20 लाख तक कमाने वाले मध्यम वर्ग को 10 साल पहले के मुकाबले कम टैक्स देना पड़ रहा है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 2014 में मोदी सरकार के गठन से पहले के वित्त वर्ष 2013-14 में सालाना 10 से 15 लाख रुपए कमाने वाले को औसतन 2,30,000 रुपए टैक्स देते थे। अब उन्हें औसतन 1.1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। यानी गौर कर रहे हैं कि कहाँ 2.25 लाख, 2,30,000 और कहाँ 1,10,000। और ये 10 से 15 लाख रुपए कमाने वालों का है, ये कोई बहुत बड़े रईसों के लिए नहीं है। ये उनकी ये स्थिति है। सालाना 15 से 20 लाख रुपए कमाने वाले को 10 साल पहले औसतन 4,10,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था। वर्तमान में उसका हुआ टैक्स 1,70,000 रुपए, 1,70,000 रुपए हो गया है। तो जरा सोचिए मनीष जी, इसको आप करीब करीब 2.5 गुना कम। ये आज से 10 साल पहले क्या टैक्स की स्थिति थी और आज क्या है। और 2.5 से 7 लाख तक के कमाने वालों को भी 25,000 रुपए तक का टैक्स देना पड़ता था। अब इस वर्ग को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी 20 लाख रुपए सालाना कमाने वाले तक को कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। और उसके अलावा उन्होंने 50 लाख तक का भी बताया है कि 50 लाख तक के जो कमाते हैं उनको भी किस तरह से टैक्स में छूट मिली हुई है। और तो ये जो 10 लाख, 50 लाख, 15 लाख, 2.5 लाख, 7 लाख की बात हो रही है, ये अडानी अंबानी की बात नहीं हो रही। वो जो एक अधेड़ घूम रहा है इस देश के अंदर, इस देश को बरगलाते हुए, उसकी आंखों में धूल झोंकते हुए, उसके खोपड़ी के बाल पकड़ के उससे जरा पूछा जाना चाहिए ये क्या है। ये आदमी, ये जो टैक्स की छूट मिल रही है करोड़ों परिवारों को मिल रही है, इसके लिए तुम क्या बताओगे। तो वो इस पर बात नहीं करते, वो इससे मुंह चुराते हैं। और कुछ खैराती लगे हैं यूट्यूब पे, कुछ दलाल बैठे हैं दिल्ली में जो रात में दारू और रूपी की लिखते हैं, बड़े बड़े कर्रे, उनके मुंह पर तमाचा है ये। और ये मनीष जी, ये इनकम टैक्स वाला ना, इसकी तो कभी कोई जिक्र नहीं होता। जरा आपको 2 चीजें और बता देता हूं जो सबसे कॉमन चीजें हैं। एक मनीष जी, होम लोन होता है, घर जब आप घर के लिए लोन लेते हैं
तो उसकी उसकी आपकी किस्त बनती है। और आपको ताजुब होगा कि दिसंबर 2003 यानी अटल जी जब जा रहे थे उस फाइनेंशियल ईयर में, उस समय होम लोन की जो लिमिट थी वो 7.75% थी, यानी 7.25% आपको होम लोन पे ब्याज देना पड़ता था। ये अटल जी के आखिरी साल है, दिसंबर 2013, 7.25%। और जब ये महान अर्थशास्त्री आया दिसंबर 2013, इसका जब आखिरी साल था, तो वो जो रेट था वो बढ़कर 10.5% हो चुका था। और उसका नतीजा ये हुआ था कि आपका ब्याज का बढ़ा। और उसके बाद दिसंबर 2024 में जो नरेंद्र मोदी हैं, तो आज की तारीख में मनीष जी ये 8.5% है। और इसका फर्क समझिए कि होम लोन जो है वो 25 लाख रुपए, तो मतलब आप न्यूनतम मान के चलिए कि अगर 25 लाख रुपए लोन 2013 में जो लेता था, उसको ब्याज देना पड़ता था 2,62,000 रुपए। ये जरा अंतर इसका ऐसे समझिए कि 25 लाख रुपए के लोन पर आप 2,62,000 रुपए ब्याज देते थे, और आज की तारीख में आप 2,12,000 रुपए ब्याज देते हैं। यानी सालाना 50,000 रुपए की बचत है आपको 25 लाख रुपए के लोन पर। ये छोटी मोटी घटना है, ये छोटी मोटी छूट है। ये जो महंगाई और फलाना दिमाग की बातें करते हैं, महंगाई पे हम लोग 2-3 दिखाई चुके हैं आपको कि ये आदमी 10 साल बाद आपको 50-50,000 रुपए की छूट लोन पे, होम लोन पे दे रहा है। इनकम टैक्स में तो अभी आपने सुना कि क्या क्या स्थिति है। और उसके ऊपर मनीष जी कहीं कोई डिबेट मैंने नहीं सुनी आज तक, कहीं कोई चर्चा नहीं होती न्यूज चैनलों पे, कोई इसका उल्लेख नहीं करता कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कमाल किया। अन्यथा जिस हिसाब से वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बाट कर रहे हैं, साला बजट जो है इस देश का 3 गुना कर चुके हैं, 16 लाख करोड़ से आज वो 48 लाख करोड़ पहुंच रहा है। और उसके बावजूद जो टैक्स है, जो सबसे बड़ा स्रोत होता है किसी सरकार के रेवेन्यू का, उसमें इस तरह की आपको छूट मिली है। तो और आप क्या चाहते हो, आदमी गर्दन कटा दे अपनी क्या? ये मूर्ख जब इसीलिए जब ये मूर्ख उसके पीछे पड़ते हैं, तो फिर मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से अनाप शराब निकलता है। बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है कि इस व्यक्ति की, तो मैंने कहा इस व्यक्ति के साथ इतिहास न्याय करेगा, इतिहास बताएगा कि कैसा नायक इस देश को मिला था, जिसकी कदर की हम लोग उनकी है। लेकिन हाँ, ये इनका इनका जिक्र जरूर आएगा कि किस तरह के लोग थे जो उसको भी गाली देते थे। और बिल्कुल। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि सरकार किसकी होगी, क्या होगी, कोई नहीं जानता 30-40 साल बाद। लेकिन ये असंभव है। मैंने कहा ना, किसी नायक को दबा पाना किसी सरकार की औकात नहीं होती। सावरकर जैसे लोग, उनका तो कोई नहीं था, 66 में वो चले गए, लेकिन सावरकर जिंदा रहे, हिंदुस्तानियों के दिल में जिंदा रहे, और आज भी जिंदा है। तो ये कांग्रेसी सोचे कि हम मिटा देंगे फलाने का, तो नहीं। नरेंद्र मोदी जो लकीर खींच के जा रहे हैं, जो काम करके जा रहे हैं, बहुत लंबा उनका योगदान है। वो पत्थर पे लकीर खींच रहे हैं, तो वो तुम्हारे मिटाए नहीं मिटनी। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि कुछ चीजों को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं। लगातार 11 साल तक जिस व्यक्ति ने, वो कहते हैं ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा से लेकर के जो नैरेटिव चला, इस देश को कहां से कहां इंटरनेशनल पटल पर, एक समय में जो हम लाल गेहूं की याद नेहरू पे कर रहे थे, आज वही अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री के लिए कह रहा है कि हमें आपका हस्ताक्षर चाहिए। ट्रंप कहते हैं भाव मोदी के नारे को लेकर के, मतलब आपको एक दौर में इस लायक नहीं समझा सकता था कि वो अन्न खा सके जो इंसान खाता है। वो भारत, उस भारत को कहां से कहां पहुंचाया गया। फिर भी एक साजिश हो रही है कि कैसे इसके अश्वमेध यज्ञ को रोका जाए, कैसे महाराष्ट्र में पस्त किया जाए। ये साजिश देश विरोधी है। ये एक बात का जवाब जरा कांग्रेसी दे दें कि ऐसा है 2014 से भी 2024 10 ही साल का तो समय पीरियड हुआ मनीष जी, कि 2014 से पहले ये माहौल क्यों नहीं देखने को मिलता था अमेरिका के अंदर कि जितने टॉप की मल्टीनेशनल कंपनियां, उनके हेड जो है वो भारतीय है। आज जो अपना डिफेंस का डायरेक्टर बनाया है तुलसी गबार्ड को, इससे पहले 2014 से पहले कोई हिंदुस्तानी काहे नहीं बनाया गया। विवेक रामास्वामी, उनको 2014 से पहले कोई हिंदुस्तानी क्यों नहीं बनाया गया? तुम लोग क्या घाट छीन लेते? वो एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है प्रधानमंत्री मोदी ने कि उसकी बहुत बड़ी भूमिका है इन सारे चयनों में। ये आपको आने वाले दिन में समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी क्या पारी खेल रहे हैं, कितनी गजब की पारी खेल रहे हैं, अद्वितीय पारी खेल रहे हैं, ऐतिहासिक पारी खेल रहे हैं। जो आप अगर आप फॉरेन फ्रंट पे बात करिए, लेकिन ये कांग्रेसी जो नाचते हैं,
इनसे पूछो कि 2014 से पहले कहा, 2014 से पहले पैरों में नजर आते थे। और यहाँ का जो बड़ा लीडर था, सबसे बड़ा लीडर था कांग्रेसी, जिसको कंधे पे खोपड़ी बैठा घूम रहे थे, वो राहुल गांधी। उसके बारे में यहाँ पर आने के बाद 2012-14 में जो किताब लिखी है ओबामा ने, तो ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में क्या लिखा है ये कई बार बता चुके, तो आप कल पढ़ लो। तो चिल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बातें वो लिखी है उसने राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत। तो ये आज बात करता है, क्या कहूँ इसको।